हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीबीएम के यू सेमेस्टर 2 में आज जो एग्जामिनेशन हुआ सेक 2 डिजिटल एजुकेशन का फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, उसके आंसर की के बारे में, क्योंकि इसके लिए ये जो आंसर की है ना वो सेकंड सिटिंग वालों के लिए और कल वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं इसको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। और इसके पहले मैंने इसका तैयारी करवाया, अगर आप तो उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से मिल रहा है सारा। ठीक है, तो जल्द से जल्द जाकर के आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्रश्न पेपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ यूजी सेट 2 है ना, और यहाँ पे देखिए ये 3 घंटा का आपको समय मिला हुआ था, 75 मार्क्स का था, 50 क्वेश्चन था। इसमें लिखा हुआ इन पावर पॉइंट थेम्स कुड बी फाउंड अंडर। ठीक है, पावर पॉइंट में जो ना थेम्स जो है वो किसके अंदर में पाया जाता है, तो किसके अंदर में पाया जाता है, तो डिजाइन टैब के अंदर में। किसके अंदर में? डिजाइन टैब के अंदर में। मैं बताते जा रहा हूँ, आपको टिक आउट करके रख लेना है। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर द स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इट इज स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 3 की बात करते हैं। लिखा हुआ एफटीपी स्टैंड फॉर। एफटीपी का मतलब क्या होता है ना, तो एफटीपी की अगर बात करें तो एफटीपी का अर्थ होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा हुआ वो आपको नहीं देखना है ना, हो सकता है इसमें गलत हो, है ना, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना आपको। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WAN के फुल फॉर्म की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, 5 में लिखा हुआ अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। बुराना को ऐसा प्रोग्राम जिसका यूज जो है वेबसाइट देखने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजर। क्या हो जाएगा? ब्राउजर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है द कनेक्टर यूज्ड इन कोएक्सल टेबल केबल इज। ठीक है, इसमें जो कनेक्शन यूज होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 6 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा BNC कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इसमें से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा है कि प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग। ठीक है, इसमें से ऐसा कौन है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ईमेल भेजने के लिए? ठीक है, तो SMTP। क्या हो जाएगा? SMTP जो है ना इसके लिए है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर कह रहा है AB इज इक्वल टू BA इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल होता है? तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा B वाला। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अर्थात कम्युनिटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डेमोग्रान थ्योरम इज। ठीक है, ये किसका थ्योरम होता है? ठीक है, तो ये थ्योरम का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बस जल्दी जल्दी में आपको आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आपका एग्जामिनेशन छूटे ना। ठीक है, और इसमें हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टैग्स आर कॉल्ड। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट जो टैक्स को पकड़ता है, ठीक है, टैक्स जिसमें लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर कहते हैं। आगे है FDDI यूज विच टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B मीन्स रिंग, है ना। फिर देखिए थर्ड में है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक इज टर्म्ड एज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, आगे लिखा हुआ इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हाउ वुड यू इंसर्ट अ लोगो दैट विल अपीयर इन द सेम पोजीशन ऑन द स्लाइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का आपका B। ठीक है, फिर 15 की बात करते हैं। लिखा हुआ विच इज नॉट अ सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। लिखा हुआ है इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, इसमें से कौन है जो यूनिवर्सल गेट का उदाहरण है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NAND। ठीक है, फिर लिखा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। जो विद्यार्थी का ये पेपर है उसने अधिकतर क्वेश्चन सही ही बनाया है। ठीक है, लिखा व्हाट आर द टर्म यूज when a clip art image changes the direction of faces। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लिप। क्या हो जाएगा? फ्लिप इसका राइट आंसर हो जाएगा B वाला। ठीक है, आगे है इन MS पावर पॉइंट 2 काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं।
देखिए ये हो जाएगा WAV फाइल्स एंड मिड फाइल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए 20 में लिखा हुआ है द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर शेयरिंग फोटो इज नोन एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 20 का वो हो जाएगा बी, फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग। आगे लिखा हुआ है व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा डी, है ना। जल्दी से आप लोग मिला लीजिएगा अपना आंसर की, ठीक है। फिर 22 में लिखा हुआ है स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन, क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है द 3 मेजर एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन डू इंक्लूड, ठीक है। इसमें से ऐसा कौन सा जो 3 मेजर एलिमेंट है ना। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजुअल एड्स, ठीक है। कह रहा व्हेन ऑल द AND गेट्स इनपुट आर एट लॉजिक 1 आउटपुट विल बी, ठीक है। आउटपुट कितना होगा? तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1, ठीक है। 25 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज पावर पॉइंट इंक्लूड द पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स शेप एंड क्लिप आर्ट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इंसर्ट मेनू होगा इसका, ठीक है। क्या आंसर होगा? इंसर्ट मेनू, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि द गेट विच इज यूज टू रिवर्स द आउटपुट ऑप्शन इज, ठीक है। आउटपुट क्या होता है इसका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NOT, है ना। फिर कह रहा है कि द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TCP एंड IP। सब मैंने क्वेश्चन करवाया था। आगे है मटेरियल कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज बेस्ड प्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 21 का वो ए हो जाएगा और टेबल स्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, कोएक्सियल केबल, ठीक है। फिर कह रहा है कि गेट हैविंग इनपुट आउटपुट 1 इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 1 इज कॉल्ड, ठीक है। मीन्स कह रहा है कि गेट हैविंग आउटपुट 1, ठीक है। गेट जो है उसके पास आउटपुट 1 आएगा। इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 1, ठीक है। इनपुट जहां पे 1 आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीन्स OR कहते हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ साउंड फाइल, ठीक है। साउंड फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो साउंड फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? तो WAV फाइल्स कहते हैं, WAV फाइल्स कहते हैं, वेब फाइल कह सकते हैं उसको, ठीक है। आगे कहा गया है कि विच इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड, ठीक है। मीन्स कह रहा है ना कि सबसे पहला जो वर्ल्ड में आया था वो पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, है ना। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। अ वैल्यूज इज रिस्पेक्टेड बाय द बुलियन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुलियन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज, क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इंटरनेट अकाउंट इज, ठीक है। इसका राइट आंसर मतलब इंटरनेट अकाउंट से जुड़ने को क्या कहते हैं हम लोग? तो क्या कहते हैं? लॉग इन करना, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट में जो होता है डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी, टाइटल स्लाइड। क्या होता है? टाइटल स्लाइड, ठीक है। कह रहा विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HTTPS, है ना। आगे है कि NAND and NOR are considered to be universal gates because they are capable of performing the logical functionalities concerned to, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जहां पे भी आपको ऑल ऑफ द अबव मिले ऑल ऑफ द अबव में टिक आउट मार दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए 38 की बात करते हैं। 38 में क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो, स्लाइड शो को का शॉर्टकट की क्या होता है? मैंने आपको बताया था F5, क्या होता है? F5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोलॉजी इन कंप्यूटर फील्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों मून, क्या हो जाएगा? मून। 39 का मून हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है इन बुलियन अलजेब्रा OR इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। इन बुलियन अलजेब्रा में OR का मतलब क्या होता है?
तो इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ए वाला मीन्स प्लस बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको एक बार आप लोग बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इंटरनेट, फर्स्ट इंटरनेट का पहला नाम क्या था, मतलब पहला जो इंटरनेट आया था उसका नाम क्या था, ARPANET था, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट स्लाइड शो, ठीक है। मीन्स फाइल जब निकाला जाता है उसके लास्ट में क्या दिखता है, तो पीपीएस पॉइंट पीपीएस दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे कह रहा है कि द NOR गेट इज OR गेट फॉलोड बाय, NOR गेट जो है ना इज फॉलोड, ठीक है, ये किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, तो 44 का जो है ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको दिखा देता हूं, ऑप्शन हो जाएगा नॉट गेट, ठीक है। फिर कह रहा है कि आ पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो अ नेगेटिव, ठीक है, मीन्स कह रहा है आ पॉजिटिव AND गेट इज ऑल्सो अ नेगेटिव, कब होगा, तो कब होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीन्स QR गेट हो जाएगा, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइनमेंट द टेक्स्ट इन अ स्लाइड, में स्लाइड में जो है ना अलाइनमेंट को सेंटर करने के लिए क्या किया जाता है, तो Ctrl+E किया जाता है, क्या किया जाता है, Ctrl+E मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ट्रूथ टेबल इज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है, तो बुलियन फंक्शन है ना। 48 में कह रहा है टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप साइज एंड कलर इन द टाइटल और द स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल, ठीक है, मीन्स क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए सारा स्लाइड में एक ही जैसा फॉन्ट यूज करने के लिए, कलर यूज करने के लिए, टाइटल यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, स्लाइड मास्टर का यूज करना पड़ेगा, क्या स्लाइड मास्टर का यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। आगे है AB प्लस AB इज इक्वलेंट, मतलब किसके बराबर होता है ये, ठीक है, किसके बराबर होता है, ए के बराबर, ठीक है। आगे कह रहा है QR ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, QR ऑपरेशन जो होता है ना किसके बराबर होता है, तो यूनियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मैंने इसका सही सही आंसर बता दिया, जो एक दो अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको फिर बोल दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वहीं से आए थे जहां से मैंने आपको बताया था, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, ठीक है। अपना मेजर पेपर का कमेंट मुझे कर दीजिएगा ताकि मैं उसका तैयारी आपको करवा सकूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।